मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिया था। 5 and 6 were your homework. 4 तक I had already explained. Now let's move on to question number 7. Question number 7 is saying the diameter of a moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. Find the ratio of their surface areas. यानी कि आपको ये बोल रहे हैं कि जो मून का रेडियस है, there are two spheres. One is this one. तो सिलेक्ट कर लेते हैं, ये मून है, इट इज आवर अर्थ। ठीक है। नाउ दे आर सेइंग द रेडियस ऑफ द मून इज 1/4 द रेडियस ऑफ द अर्थ। इसके इस रेडियस को मान लीजिए स्मॉल आर, और इसके कैपिटल को रेडियस को मान लीजिए कैपिटल आर। ठीक है, लेट कर लिए। लेट दी, ये तो खैर आपने सिंबल्स में रेडियस इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दोगे, उसको कैपिटल से, लेकिन आप वैल्यू आपको पता है कि अर्थ की रेडियस कितनी है या मून की कितनी है? नहीं पता है तो इफ वी डोंट नो दिस वन, देन वी विल लेट इट इन द फॉर्म ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, तो लेट द रेडियस ऑफ अर्थ यानी कि कैपिटल आर, जो अर्थ का रेडियस है उसको हम कोई एक सर्टेन वेरिएबल की फॉर्म में लेट कर रहे हैं। तो मान लिया कितना है, x है, जो अर्थ का रेडियस है। ठीक है, देन अगर अर्थ का रेडियस कैपिटल आर की जो वैल्यू है दैट इज x, तो मून का रेडियस क्या होगा? तो मून के लिए रेडियस के लिए वो बोल रहे हैं रेडियस ऑफ मून। इसके लिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है क्या, कि रेडियस ऑफ मून इज 1/4। 1/4 को नंबर्स में आप ऐसे लिखते हो, 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। अर्थ के रेडियस का 1/4 है। अभी अर्थ का रेडियस हमने क्या लिया था, x, तो मून का रेडियस क्या हो जाएगा, 1/4 ऑफ x। ऑफ के लिए हम क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई का साइन। इसके लिए हम क्या लगाते हैं, इक्वल्स टू का साइन। ठीक है, तो रेडियस ऑफ मून गेट्स इक्वल टू व्हाट, 1/4 ऑफ x, यानी कि यू कैन ऑल्सो राइट इट एज x/4। ठीक, नाउ व्हाट डू वी हैव टू डू, वी हैव टू simply find the ratio of their surface areas. Like you have to find out the ratio of the surface area of moon is to ratio of surface area of the earth. This one we have to find out. Okay, so now what we have to do, we have to find out surface area of moon upon surface area of earth। ऐसे रेशियो निकलेगा कि मून के सरफेस एरिया के अपॉन में यू विल पुट द वैल्यू ऑफ सरफेस एरिया ऑफ अर्थ एंड इट विल बी इक्वल टू व्हाट। अगर हम बात करें मून क्या है, अगर उसकी शेप देखी जाए, ठीक है, तो मून इज अ स्फीयर और अर्थ भी अपने आप में क्या है, स्फीयर। तो दोनों का सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ अ स्फीयर। तो मून के लिए भी हम स्फीयर का फॉर्मूला यूज करेंगे, अर्थ के लिए भी। अब सरफेस एरिया निकालना है ना, तो टोटल और कर्व दो तरीके के सरफेस होते हैं, लेकिन स्फीयर के केस में मैंने समझाया था कि there is no total or no curve, there simply you can say surface area, because there is only and only one surface for sphere। ठीक, तो इसका surface area क्या हो जाएगा, 4, मार्कर भी क्या हो गया इसको, 4 पाई, मून का है ना, तो रेडियस इज स्मॉल आर, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इससे आपकी वैल्यू मिल जाएगी, ये है मून का सरफेस एरिया और नीचे क्या है, अर्थ का सरफेस एरिया। और रेशियो ऐसे ही निकलता है, एक के अपॉन में दूसरा रख के। नाउ वी विल कैंसिल आउट 4/4
एंड पाई बाय पाई। ठीक, क्या बचता है? स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है? इट इज स्मॉल आर यानी कि रेडियस ऑफ मून। ठीक है, इट इज हाउ मच? x बाय 4, और उसके भी अपॉन में क्या आ जाएगा? x। अच्छा, स्क्वायर भी था तो ये रेडियस स्मॉल वाले का स्क्वायर हो गया और ये कैपिटल वाले आर का स्क्वायर हो गया। ठीक है, देन व्हाट डू वी गेट? वी गेट एक्स स्क्वायर अपॉन 16। तो ये जो अपॉन में एक्स स्क्वायर है इसके अपॉन में 1 मान लीजिए। ठीक है, तो नीचे वाली फ्रैक्शन जाकर के रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर के साथ में। इट विल बी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट 1 अपॉन 16 जो वैल्यू आएगी, एंड दैट विल बी फर्दर इक्वल टू व्हाट? 1:16। वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ratios. Okay, so the answer is 1:16. The surface area of moon is to the surface area of Earth. The ratio of the surface area of moon and surface area of Earth is how much? It is 1:16. ठीक है, question number 8 says a hemispherical bowl. It is a bowl okay, hemispherical in shape like this. Is made of steel. It is made of steel and 0.25 centimeter thick. Thick means ये यहां से ऐसे। ओवरऑल आप देखते होंगे कि कोई भी बोल या इस टाइप की चीज, उसमें बाहर की डायमेंशंस अलग होती हैं, अंदर के, क्योंकि वो हॉलो होती है। ठीक है, हॉलो नहीं होगी तो उसमें आप सामान कैसे रखेंगे? ठीक, दैट्स व्हाई हॉलो हेमिस्फीयर होता है लाइक दिस। अब इसमें वो बोल रहे हैं थिकनेस जो है वो 0.25 की है, लाइक ये 0.25 दिस वन। ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है थिकनेस, इट इज 0.25 सेंटीमीटर। एंड द इनर रेडियस ऑफ द बोल, और बोल का जो इनर रेडियस है। अब यहाँ पे रेडियस कितने तरीके का, अगर आप इसका टॉप देखें तो एक तो सर्कल बाहर की तरफ बनेगा और एक अंदर की तरफ बनेगा। ठीक है, ये जो बाहर वाले सरफेस और अंदर वाले सरफेस के बीच का जो थिकनेस है जिसमें स्टील भरी हुई है, ठीक है, दैट इज हाउ मच? इट इज 0.25 सेंटीमीटर। अब वो इनर रेडियस बोल रहा है। अच्छा, यहाँ पे सर्कल अगर दो हैं तो रेडियस कितने होंगे? रेडियस भी दो होंगे, एक अंदर वाले सर्कल का और एक बाहर वाले सर्कल का। जो अंदर वाले सर्कल का रेडियस होगा दैट विल बी नोन एज स्मॉल आर या फिर इनर रेडियस, और जो बाहर वाले का होगा दैट विल बी कैपिटल आर या फिर आउटर रेडियस। ठीक है, अभी इसमें आपको क्या दे रखा है? इन दिस क्वेश्चन यू हैव बीन गिवन इनर रेडियस दैट इज 0.5 centimeters. So now you have to find out the curved surface area of the bowl. Bowl का curved surface area. तो सबसे पहले we have been given inner radius of the bowl. बोल का इनर रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। थिकनेस इनर रेडियस यानी कि आर मान लीजिएगा। ठीक है, और थिकनेस हाउ मच इज गिवन? थिकनेस हैज बीन गिवन 0.25 सेंटीमीटर। तो अब अगर एक बात बताइए, अगर इस जो इनर रेडियस है किसी मतलब इस बोल का जो इनर रेडियस है, लाइक सेंटर से अंदर वाले सरफेस तक का डिस्टेंस, उसमें अगर हम बाहर वाला ये थिकनेस अगर हम उसमें ऐड करते तो हमें ओवरऑल ये कैपिटल आर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें इनर रेडियस दे रखा है, थिकनेस दे रखा है। क्वेश्चन कैपिटल आर की बात मैंने क्यों की? दैट इज बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया के लिए, आउटर कर्व सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? हेमिस्फीयर है ना, और आउटर की बात कर रहा है, वो इनर की बात नहीं कर रहा है, केवल और केवल आउटर वाले सरफेस की। तो फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई
आर स्क्वायर, ये होता है ना। लेकिन जब आउटर स्फीयर की बात करेंगे तो जो रेडियस है वो सेंटर से लेकर के बाहर तक का लिया जाएगा, है ना, यहां से लेके बाहर वाले सरफेस तक का, ना कि अंदर वाले का, यानी कि ये बात रेडियस। ठीक, तो ओके, स्मॉल आर की जगह हमें क्या लेना पड़ेगा, मैंने बताया आपको कैपिटल आर। ठीक, तो यहाँ पे आपको कैपिटल आर की वैल्यू तो पता नहीं है, मींस आउटर रेडियस तो आपको पता नहीं है। तो व्हाट विल वी डू, विल सिंपली राइट हियर आउटर रेडियस दैट इज कैपिटल आर इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको बोला था इनर रेडियस में अगर ये थिकनेस को ऐड कर दिया जाए तो वी विल गेट द आउटर रेडियस ना। तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगा, स्मॉल आर दैट इज 5, ये इनर रेडियस है इतना, और इसमें आप ऐड कर दो 0.25 सेंटीमीटर्स, ये थिकनेस इसमें आपने क्या करी, ऐड कर दी, तो टोटल कितना आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका कैपिटल आर का वैल्यू। ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट आउटर सीएसए। आउटर सीएसए के लिए रेडियस कौन सा लगेगा, आउटर वाला, यानी कि कैपिटल आर। क्या हो जाएगा 2 × 22/7 × 5.25 × 5.25, okay? Now you can simply solve it and find out the curved surface area. Fine. So the last question that we are going to do, mark it as important and watch it carefully. Okay. And there's one more thing for this surface areas of sphere and all. I had already given you a video link, ठीक है, उसमें इस चीज को भी एक्सप्लेन किया गया था, पर उसी की हेल्प से उन्होंने फॉर्मूलाज को डिराइव किया था। ठीक है, लेट्स सी वंस अगेन। एक का आपको सिलेंडर दे रखा है, ठीक है, और उस सिलेंडर के अंदर एक स्फीयर रखा हुआ है, बुक में आपको डायग्राम दिख जाएगा। इस टाइप का एक फिगर दे रखा है, ठीक। नाउ दे आर सेइंग अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, जो सिलेंडर है दैट इज राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्ट्रेट है और सर्कुलर है, ठीक है, जस्ट इनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। अब इस सिलेंडर, इट जस्ट इनक्लोजेस मींस बस इसको अपने अंदर रख ही पाता है, जो सिलेंडर है उस स्फीयर को बस अपने अंदर रख ही पाता है। किस तरीके से, लाइक कैसे तैसे एडजस्ट हो जाता है, और डायमेंशन ऐसी हैं कि इस वाले साइड एज से, सिलेंडर के इस वाले पोर्शन से, इस वाले सरफेस से जो स्फीयर है वो उसको टच कर रहा है, इधर से टच कर रहा है, और टॉप में भी थोड़ा सा अगर स्फीयर बड़ा होता तो सिलेंडर के बाहर आ जाता, सिमिलरली, यानी कि इट जस्ट इनक्लोजेस, बाहर बिल्कुल नहीं आ रहा है, और जस्ट इनक्लोजेस मींस बिल्कुल एक तरीके से फिट हो गया उसके अंदर, ठीक है, एग्जैक्ट डायमेंशंस लेकर। तो आपको एक चीज और गिवन है कि रेडियस ऑफ स्फीयर कितना है, इट इज गिवन यू स्मॉल आर, यानी कि ये जो रेडियस है सेंटर से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल। ओके, नाउ यू हैव बीन गिवन 3 पार्ट्स एंड यू हैव टू सॉल्व ऑल द 3 and it's question number 9. First one is saying, first of all you find out the surface area of a sphere. ये sphere है और sphere का surface area, we simply have to use the formulas, okay? तो surface area of sphere, sphere का surface area, sphere का surface area क्या होता है? The surface area of sphere is what? 4 pi r square, यही होता है ना। आर की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, और यहाँ पे भी आर नहीं पता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जब तक हमें रेडियस कांस्टेंट वैल्यू में नहीं गिवन है, ठीक है, हमें रेडियस की वैल्यू जब तक नहीं पता है तब तक वी कांट फाइंड आउट द सरफेस एरिया और वॉल्यूम और एनीथिंग लाइक दैट इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स, ठीक है। अगर वेरिएबल दे रखा है तो फिर इसके आगे हम सॉल्व ही नहीं करेंगे, ओके।
तो ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर। आर की वैल्यू हमें पता नहीं, सो वी विल कीप आर एस आर ओनली। ओके, नाउ इन द सेकंड पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। इट्स अ गुड पार्ट, देखिएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अच्छा, एक चीज देखिएगा, अगर स्फीयर का रेडियस आर है, लाइक यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है दैट इज आर, ओके, और स्फीयर जस्ट इनक्लोज्ड किसने किया है? द स्फीयर इज जस्ट इनक्लोज्ड बाय विच फिगर, विच शेप? इट इज जस्ट इनक्लोज्ड बाय अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। जो इसका रेडियस है वही तो इसका भी यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा, इट विल बी सेम ना ओवरऑल। यहां से यहां तक का डिस्टेंस विल बी सेम। तो ये अगर स्मॉल आर है तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो स्मॉल आर, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी क्या है? स्मॉल आर, ठीक। यानी कि रेडियस जो है वो सिलेंडर का और स्फीयर का बोथ आर सेम। तो इसका भी जो रेडियस आप ले सकते हो सिलेंडर का, यहां पे लिख लिया। रेडियस ऑफ स्फीयर आपको दे रखा था, यहां पे और मेंशन कर लीजिएगा दो चीजें, रेडियस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का रेडियस क्या हो जाएगा? जैसे उसका रेडियस स्फीयर का आर है, वैसे ही सिलेंडर का रेडियस भी कितना हो जाएगा? इट विल बी आर, द सेम वन। और सिलेंडर के रेडियस के साथ साथ आपको एक चीज और बतानी होगी यहाँ पे कि इसकी हाइट है, क्योंकि सिलेंडर के जब फॉर्मूले पे हम लोग आएंगे तो हमको ऑफ कोर्स नीड तो पड़ेगी हाइट की फॉर्मूला इसमें पुट करने के लिए। ये आपकी हाइट है, ठीक है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर यानी कि h जो है उसकी वैल्यू किसके बराबर है? आप हाइट बताइए कितनी। वापस स्फीयर पे आइए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस r है ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? जैसे ये रेडियस है वैसे ये भी रेडियस है, सेंटर से सरफेस तक का जो डिस्टेंस है इट इज ऑल्सो आर। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस स्फीयर के लिए ये भी आर है, लेकिन सिलेंडर के लिए अगर हम बात करें यहां से लेके पूरा यहां तक का डिस्टेंस कितना है? इट इज हाइट, ठीक। और हाइट फिर किसके बराबर हो जाएगी? r प्लस आर, यानी कि 2r के बराबर, ठीक। अब क्वेश्चन लग जाएंगे इसलिए। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच, ये होता है। अब इसके लिए 2 पाई आर, 2 पाई तो ऐसे ही लिखोगे, आर भी ऐसे ही आएगा। अच्छा, हाइट जो है सिलेंडर की, जो हाइट है उसकी वैल्यू किसके बराबर है? आर के टर्म्स में निकालेंगे, कॉज क्वेश्चन में हमें रेडियस के टर्म्स में दिया हुआ था आर। तो नाउ इनटू हाइट की जगह वी विल पुट 2r। व्हाट विल इट बी? इट विल बी 2 to the 4 पाई एंड r into r स्क्वायर। यानी कि स्फीयर का सरफेस एरिया और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया बोथ आर इक्वल। फाइन। नाउ इन द थर्ड पार्ट ही इज आस्किंग फॉर द रेशियो of CSA in part 1 and 2। पार्ट 1 और 2 में जो CSA निकले हैं उनका रेशियो निकालना है, ठीक है। इट्स क्वाइट इजी। पार्ट 1 में जो है निकला है वो कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। पार्ट 2 में निकला है वो कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों का रेशियो निकालना है तो पुट इट लाइक दिस, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट। व्हाट डज इट गेट? इट गेट्स 1:1। So that's your answer. It's been completed. ये है चैप्टर एक्सरसाइज 13.4। In the next class we will go for 13.5। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी तक का जो था आपका, ये जो आपने क्वेश्चंस किए हैं ये केवल किन फॉर्मूलाज पे डिपेंड है? सरफेस एरियाज के। या तो इधर इट वाज टोटल सरफेस एरिया और इट वाज कर्व सरफेस एरिया। बट अभी आपको जो करने होंगे 5th वाले से, उसमें आएंगे फिर वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। एक्सरसाइज 13.5, 6, 7 and 8। These 4 exercises will be based on volumes specifically, ठीक है। तो यहां तक का अपना क्लियर करिए और इसको पहले अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेंगे सरफेस एरियाज के क्वेश्चंस को, देन वी विल मूव ऑन फॉर दी वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन।